सोचिए एक ऐसा देश जहां दुकानों के बाहर लोग लंबी लाइनों में खड़े हों, खरीदने के लिए पैसे होते हुए भी सामान कम पड़ जाए, जहां हर सुबह की शुरुआत इसी डर से हो कि आज चीजों का दाम फिर से बढ़ गए होंगे, जहां एक आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता राजनीति नहीं बल्कि आज का खाना और कल की नौकरी हो। आज ईरान की जमीन पर यही माहौल है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक मिडिल ईस्ट क्राइसिस लगता है, लेकिन अंदर से ये एक ऐसा तूफान है जिसने पूरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और इसी उथल पुथल के बीच दुनिया की नजर अचानक भारत पर टिक गई है, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर पा रहा वो भारत चुपचाप करने की तैयारी में है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ईरान आज सिर्फ अमेरिका के साथ तनाव की खबरें में नहीं है, बल्कि अपने ही देश के अंदर एक आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, नौकरियां लगातार कम हो रही है और ईरान की करेंसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि जिनकी गिनती कागजों से ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगती। आम लोगों के लिए ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई है। दूध, चावल, आटा और तेल जैसी बेसिक चीजें भी लग्जरी बनती जा रही हैं। और इस हालात के पीछे अगर किसी देश का नाम बार बार लिया जाता है तो वो है अमेरिका। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई कहानी नहीं है। सालों से चलते आ रहे सैंक्शन ने ईरान की इकोनॉमी को धीरे धीरे जकड़ लिया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से लगभग काट दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान चाहे तेल बेचना चाहता है या कुछ और सामान, उसे उसका पैसा आसानी से मिल ही नहीं सकता। डॉलर में लेन देन बंद, इंटरनेशनल बैंक्स दूर और फॉरेन ट्रेड लगभग ठप पड़ गया। एक देश को धीरे धीरे आर्थिक आइसोलेशन में धकेल दिया गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई रास्ता बंद होता है तो कुछ देश नए रास्ते खोज ही लेते हैं, और यहीं से भारत की एंट्री होती है। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं रहा, बल्कि जरूरत और भरोसे का भी रहा। एक समय ऐसा भी था जब ईरान भारत के लिए तेल का बड़ा सप्लायर था। अमेरिका की शक्ति के बावजूद भारत ने पूरी तरह पीछे हटने के बजाय एक अलग तरीका अपनाया। डॉलर की जगह रुपीस में ट्रेड, इंडियन बैंक्स के जरिए पेमेंट, और इसी पैसे से ईरान का भारत से जरूरी सामान खरीदना। ये कोई बगावत नहीं थी, बल्कि एक शांत लेकिन मजबूत रणनीति थी। आज हालात फिर से वैसे ही बनते जा रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी और भी संवेदनशील है। ईरान में हालात बिगड़ते देख भारत ने सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जो भारतीय वहां फंसे थे उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई। ये कदम मानवीय था और दुनिया ने इसे स्वीकार भी किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने वाशिंगटन तक हलचल मचा दी। खबरें हैं कि भारत ईरान के लिए सैकड़ों ट्रकों में सामान भेजने की योजना बना रहा है। सुनने में ये एक समान ट्रेड मूव लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि उन ट्रकों में होगा क्या? जवाब है ना हथियार, ना मिलिट्री इक्विपमेंट, बल्कि खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, यानी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड। और यही वो शब्द है जो इस पूरी कहानी को अलग बना देता है। ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़े से बड़ा सैंक्शन भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाता। वजह साफ है, आप किसी सरकार से लड़ सकते हैं, लेकिन आम लोगों को भूखा रखने की इजाजत दुनिया का कोई कानून नहीं देता। खाना और दवाई को रोकना सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। यही कारण है कि भारत की इस स्ट्रेटेजी के सामने अमेरिका चाह कर भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा। अमेरिका ने जरूर ये संकेत दिए हैं कि जो भी ईरान से ट्रेड करेगा उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ का दबाव डाला जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत पर ये दबाव उसी तरह बना पाएगा जैसे उसने छोटे देशों पर बनाया? भारत का तर्क साफ है, भारत ये व्यापार किसी जियोपॉलिटिक फायदे के लिए नहीं बल्कि मानवीय आधार पर कर रहा है। और अगर इस पर किसी तरह की सख्ती होती है तो भारत के पास यूनाइटेड नेशन जैसे मंच हैं जहां ये मुद्दा उठाया जा सकता है। ये पूरी कहानी सिर्फ इंडिया वर्सेस अमेरिका या ईरान क्राइसिस की नहीं है, ये उस बदलती हुई वर्ल्ड ऑर्डर की झलक है जहां हर देश अब आंख बंद करके किसी एक सुपर पावर के इशारे पर चलने को तैयार नहीं है। डॉलर के अलावा भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं, पुराने अलायंस नए रूप ले रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन शब्द धीरे धीरे एक डिप्लोमेटिक शील्ड बनता जा रहा है। अब असली सवाल ये है
कि क्या भारत को इस वक्त ईरान के साथ अपने ट्रेड को और आगे बढ़ाने चाहिए या अमेरिका के दबाव को देखते हुए अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। क्या ह्यूमैनिटेरियन जरूरतें जियोपॉलिटिक्स से ऊपर होनी चाहिए या ग्लोबल पावर बैलेंस को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।